बैंक ऑफ डोईवाला शाखा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही पुलिस भी पहुंची और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट ही सामने आ रहा है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में शुगर मिल रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डोईवाला शाखा में आग लग गई। पुलिस के अनुसार सुबह बैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। मौके पर आए कर्मचारियों ने बैंक खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया तो पूरे बैंक परिसर में धुआं छाया हुआ था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के वाहनों को भी सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का उन्होंने प्रयास किया और इस दौरान बैंक के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। बता दें कि शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है और रिकॉर्ड रूम में आग लगने से भारी नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। तो बता दें कि ये आग स्टेट बैंक ऑफ डोईवाला शाखा में लगी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और घटना के कारणों का पता फिलहाल लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट ही सामने आ रही है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में शुगर मिल रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डोईवाला शाखा में आग लग गई। पुलिस के अनुसार सुबह बैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। मौके पर आए कर्मचारियों ने बैंक खोल कर अंदर जाने का प्रयास किया तो पूरे बैंक परिसर में धुआं छाया हुआ था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के वाहन भी पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास उन्होंने किया। इस दौरान बैंक के आसपास अफरा तफरी का माहौल भी रहा। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है और रिकॉर्ड रूम में आग लगने से भारी नुकसान की संभावना भी जताई गई है। वहीं हरिद्वार के दादूपुर गोविंदपुर में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर तहसील की टीम मौके पर पहुंची, जहां तहसील की टीम के द्वारा मौके का मुआयना करने के बाद कार्यवाही को अमल में लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम दादूपुर गोविंदपुर में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रीय ग्राम प्रधान के द्वारा एक शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने के बाद तहसील हरिद्वार से एक टीम मौके पर पहुंची। टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया गया तो पाया गया कि तालाब की भूमि का भराव कर उक्त भूमि पर कॉलोनी काटी जा रही थी। मौके पर पहुंचे अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त मामले की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके चलते एक बार पहले भी क्षेत्र का मुआयना किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड का अभाव होने के कारण पैमाइश पूरी नहीं की जा सकी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज चकबंदी अधिकारियों और ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय जनता की मौजूदगी में तालाब की भूमि की पैमाइश की गई। पैमाइश करने के उपरांत निशान लगाकर पिलर लगा दिए गए हैं। उक्त तालाब का कब्जा ग्राम प्रधान को दे दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर चकबंदी विभाग के सीओ, एसईओ और कानूनगो क्षेत्रीय लेखपाल तथा क्षेत्रीय पटवारी की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। जेके द्वारा पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगर उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा किसी के द्वारा करने का प्रयास किया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये ग्राम प्रधान जो है दादूपुर गोविंदपुर के हैं, इनकी शिकायत थी कि तालाब पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, लोग अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं। इसी क्रम में एक दिन हम पहले आए थे यहाँ पे, तब थोड़ा रिकॉर्ड के अभाव में जो पैमाइश हमारी पूरी नहीं हो सकी। आज हमारे चकबंदी स्टाफ और तहसील से संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान ग्रामवासियों की मौजूदगी में पैमाइश की गई है और इस पैमाइश का पर्पज़ मेन उद्देश्य ये था कि तालाब के नंबर पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण ना किया जाए, ना भविष्य में करे, क्योंकि इसमें कॉलोनी अवैध रूप से डेवलप की जा रही थी। इसमें भराव भी किया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक ही ज्वाइंट इसकी टीम बनाई थी, जिसमें चकबंदी से सीओ साहब भी हैं, एसडीओ साहब हैं, कानूनगो हैं, क्षेत्रीय लेखपाल हैं, तहसील से भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय पटवारी और कानूनगो हैं। उसको हमने चारों ओर से इसकी पिलरबंदी कर दी गई है।
अब किसी भी तरह की अगर कोई भी इसमें किसी तरह का भी कोई अवैध कब्जा किया जाएगा तो उसके खिलाफ विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी और जो भी हर्जा खर्चा होगा उसके जिम्मे लगाया जाएगा। और वर्तमान में ग्राम प्रधान को इसका कब्जा दे दिया गया है। उनको विशेष रूप से कहा गया है कि अगर आपको कोई भी किसी तरह का इसमें अतिक्रमण करता है तो आपको इसमें सूचित करना है। उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई को अमल में लाएंगे। जो अंदर फिलहाल कोई मकान ऐसा नहीं आया है कि जिसके लिए हमें कोई खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रोकने में विफल साबित हुई है। भाजपा राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि अकेले अल्मोड़ा में 72,000 से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवा रोजगार का दंश झेल रहे हैं। सरकार नियुक्तियों पर रोक लगा रही है और बेरोजगार लगातार भटक रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर लगातार प्रतिशत बढ़ते जा रहा है और अल्मोड़े के अंदर ही लगभग 72,338 लोग अभी पंजीयन हैं जो बेरोजगारी की दक्ष झेल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी और इसकी प्रदेश की सरकार कहीं पे भी रोजगार के संसाधन, नियुक्तियों के संसाधन, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो चाहे सामान्य हो, जो विभागों में उसको खोलने का काम नहीं कर रही है, भरने का काम नहीं कर रही है, चाहे स्वरोजगार की दिशा में। भगवानपुर सहकारी समिति के 2 दर्जन से भी अधिक कर्मचारी भगवानपुर में अपने हक के लिए सहकारी विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए और C57 वापस, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों से भगवानपुर में जो है नारेबाजी की गई। बता दें कि पूरा प्रकरण सहकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा हुआ है, जो कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला है, जिसके चलते बच्चों की स्कूल की फीस व रोजमर्रा के साधनों से इन कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने विभाग पर सौतेलेपन का भी आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग सचिवों का वेतन समय पर डाल देते हैं मगर कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाता है। हालांकि नारों के बीच कर्मचारियों का दर्द झलकता हुआ दिखाई दिया, जो धरने प्रदर्शन के जरिए विभाग को अपनी पीड़ा सुनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि विभाग को कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सर, धरना हमारा इसलिए है कि ये C57 जो है ये हटना चाहिए और सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। मैं 14 साल से इसमें सहकारिता विभाग में हूँ, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। ये 3 महीने हो गए हैं सैलरी मिले हुए। अगर यहाँ से हम पूरा टाइम अपना यहाँ लगाते हैं, पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हम टाइम से पहुँचते हैं, टाइम से आते हैं, सब काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्यों यहाँ के काम? फिर अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तभी तो मजबूर होकर हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है यहाँ। पहले नोटबंदी थी, फिर कभी उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अब सैलरी नहीं मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे घर में हैं हमारे। कुछ लोगों का ऐसा है कि डिपेंड इस पे, और मेरा तो खास तौर से डिपेंड है। मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं है, भाई नहीं है, मेरी पूरे घर का जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। उसके बावजूद भी यहाँ सैलरी नहीं मिल रही है, तो धरने पे नहीं बैठेंगे तो और क्या करेंगे? कितने माह की सैलरी? 3 महीने की नहीं मिल रही है। आपने धरना दिया है तो कोई तक आपका अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच पहुँचा है तक? नहीं, कोई नहीं पहुँचा है यहाँ पे। कब से धरना चल रहा है आपका? धरना तो आज से ही शुरू हुआ है। कब तक रहेगा आपका? जब तक ये हमारी भी समस्या सोल्व नहीं हो जाती है तब तक। तो बना दिया गया था आपको, क्या मांग इनकी पूरी हो पाएगी? मांग पूरी होगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो सभी धरने पर बैठे रहेंगे। मांग पूरी कराने के बाद ही धरने से उठेंगे। कब तक के धरना है, कब चालू होगा? आज से चालू कर दिया गया है और आगे भी चालू रहेगा जब तक हमारा निष्कारण नहीं होता। हमने यार सर से भी बात की है, वो भी खाली झूठे आश्वासन देते हैं हमें। कभी भेजते हैं मैनेजर साहब के पास, चले जाओ आपका वेतन निकलवा रहे हैं, लेकिन मैनेजर साहब को कहते हैं तो कह रहे हैं हमें लिखित में चाहिए। अब लिखित में हमें यार साहब दे नहीं रहे, तो जब तक हमें वो लिखित में नहीं देंगे, हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं निकलेगा, तब तक हम धरने पर रहेंगे। कर्मचारी ने एक जिम्मेदारी आपको दी। मेरा कदम यही रहेगा, मेरे साथी अगर मेरे साथ देंगे तो मैं इनका पूरा काम करा के छोड़ूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और इनके साथ हमेशा रहूंगा। हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण
अनशन वगैरह सब करेंगे, जितनी भी प्रक्रिया उसको चलाएंगे। देखिए सर, हम सभी समिति कर्मचारी हैं और किसी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, किसी को 8 महीने से नहीं मिला, किसी को 1 साल से नहीं मिला। उसको लेकर हम अपने जो हमारे जिले के अधिकारी हैं AR साहब, उनसे भी हमने वार्ता की है। उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन के कुछ नहीं दिया। बार बार जाते हैं उनके पास में, वो कहते हैं कि हाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, मैंने ऊपर बोल रखा है, ये कहा है उन्होंने, और कुछ भी संबंध में नहीं हुआ है। एक C57 जो करके रजिस्ट्रार साहब ने यहाँ आदेश पास किया था 2004 में, उसके द्वारा हम सब कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन बीच में जैसे तनख्वाह सबको मिल रही थी, अब फिर उस C57 को दोबारा से यहाँ डाल दिया गया है। इस वजह से हमारी सबकी तनख्वाह रुकी हुई है। और इस C57 के अंतर्गत सहकारिता कर्मचारी सभी आते हैं, चाहे वो सहकारिता बैंक के कर्मचारी हो, चाहे सोसाइटी के कर्मचारी हो। उन कर्मचारियों को सभी को वेतन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमारे बच्चों की फीस भी स्कूल में जमा नहीं हुई है और स्कूल वालों ने हमारे बच्चों को भी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि जब तक फीस जमा नहीं होगी हम क्लास में नहीं बैठने दे जाएंगे। घर में रोटी का संकट बना हुआ है। बताओ हम मंडल मुख्यालय पौड़ी में प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज पूरे प्रदेश में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी के रामलीला मैदान में 1 साल नए मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद पौड़ी के प्रभारी मंत्री चंदर रामदास, पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान विकास पुस्तिका का विमोचन प्रभारी मंत्री द्वारा भी किया गया। जनपद के प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि सरकार के द्वारा अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी कई घोषणाएं की हैं, जिसको लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश सहित कानून बनाया जा रहा है, नकल माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने 3 सिलेंडर देने का संकल्प लिया था, वह संकल्प भी पूरा किया है। प्रदेश के युवा और जवान और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और इस कार्यक्रम में सभी जनपद मुख्यालयों में पुस्तिका का विमोचन, बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन, जिसमें पेंशन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, लक्ष्मी किट, आवास योजना, बहुत से लाभान्वितों को आज आभान्वित किया गया है। और मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार का जो 1 साल का अल्प कार्यकाल है वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यकाल है। इस ऐतिहासिक कार्यकाल में हमने विषम परिस्थितियों में बहुत से लोक हितकारी निर्णय लिए। हम सबसे पहले नागरिक समानता का कानून लाए, हम धर्मांतरण का कानून लाए। बहुत बधाई सभी क्षेत्रवासियों को और समस्त हमारे प्रदेशवासियों को। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे सरकार का उत्तराखंड में 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस वर्ष के दौरान जितनी भी हमारी यशस्वी सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उन्होंने जो जो उपलब्धियां की हैं उनका आज यहाँ पर सभी लोगों के सामने एक विकास पुस्तिका का विमोचन हुआ और सभी लोगों को जो जो काम हुए हैं उसकी जानकारी दी गई। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। सभी लोगों को यहाँ पर अच्छा हमारे जो विकास है पूरे प्रदेश का उसको सुनने का, उसको जिले की छोटी सरकार कहे जाने वाले हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्य से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव भी मांगे गए। जिला पंचायत के खर्च से संबंधित 67 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया। इसके साथ ही सभी सदस्यों ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ अलग से निंदा प्रस्ताव पास किया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि खानपुर विधायक ने जिला पंचायत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। जिला पंचायत द्वारा हरिद्वार जिले में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और इसकी बौखलाहट में विधायक उमेश कुमार उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कमीशनखोरी जैसे आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। आगामी आने वाले साल के विषय में क्या हमारा बजट है, कैसे हमें उसको
काम को तैयार करना, कैसे लगाना, सभी हम सदस्यगण इकट्ठे हो गए, उस पर चर्चा की और कई सारे प्रस्ताव पास किए, जिसमें एक प्रस्ताव था अभी हमारी जिला पंचायत की छवि धूमिल करने का काम एक विधायक ने किया है। उस पर हमारे सभी सदस्यगणों ने इकट्ठे होकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। पिछले 4 महीने में 3 महीने में जो जिला पंचायत के काम देखे गए हैं, उससे जो दूसरे विधायक हैं उनकी ज़मीन खिसकनी शुरू हो चुकी है। पूरे ज़िले में एक इतिहास लिखे जा रहा है जिला पंचायत के माध्यम से। पूरे ज़िले में एक साथ इतने ज़बरदस्त काम, उसकी बौखलाहट है। आगामी फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।